हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, रियल नंबर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, इससे पहले हम इसके कंसेप्ट तो कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लेंगे इसी क्लास में। तो देखो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जो हमने एग्जाम्पल किए थे, जो हमने बेसिक समझा था, उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है इसमें। तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी आपको क्या करना है कि जो नंबर दे रखे हैं उसे उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अब सीधा सर, बहुत बचपन से जानते हो आप इसे, है ना, प्राइम फैक्टर निकालना आप बचपन से सीखते आए हो, तो बहुत आसानी से आप इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हो। देखो फर्स्ट का आंसर करते हैं। तो देखो पहला नंबर आपको दे रखा है कितना, 140। ठीक है, तो 140 के आप प्राइम फैक्टर कर दो। 140 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो प्राइम फैक्टर का तरीका आपको पता होगा बेटा। सबसे पहले आप डिवाइड किससे करते हो, 2 से। सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है वो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2। ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया, 70। फिर अभी 2 से डिवाइड हो सकता है तो वापस 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 35। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद में टर्न किसका आता है, 3 का। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता 35। 3 के बाद में किसका आएगा, 5 का। तो 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स। फिर उसके बाद में 5 के बाद में नंबर किसका आएगा, 7 का। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। तो इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो बेटा इसे लिख सकते हो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जैसे आप यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं करोगे, 4 से ये डिविजिबल है बट 4 से डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 4 से 6 से 8 से इनसे डिवाइड करते हैं, तो इनसे नहीं करना है, हमें केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 के बाद में डायरेक्ट 5 से, 5 के बाद में डायरेक्ट 7 से, 7 के बाद में डायरेक्ट 11 से, 11 के बाद में 13 से। ठीक है, तो केवल प्राइम नंबर की फॉर्म में ही लिखना है आपको। क्लियर है, ओके। सेकंड देखो इसी का, तो सेकंड में क्या बोला है, 156। तो देखो 156 के आप प्राइम फैक्टर करोगे। जैसे ही आप 156 के प्राइम फैक्टर करोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, तो देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 78 टाइम्स। ठीक है, 78 टाइम्स हो गया। उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड किया। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 39 टाइम्स। 39 टाइम्स हो गया। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड कितने टाइम्स हो जाएगा, 13 टाइम्स। ठीक है, और 13 तो आपको पता है प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 13 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि 156 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो बेटा ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 13 रेज टू पावर 1। पावर 1 को आप लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो आपने 140 को भी कर लिया और आपने 156 को भी कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में आपको नंबर दिया हुआ है कितना, 3825। तो इसके भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक चीज बेटा मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पता है ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लें। ठीक है, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा इस चैप्टर के अंत में, लास्ट में इस चैप्टर के डिविजिबिलिटी रूल मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। कुछ तो वैसे आपको आते भी होंगे, है ना। चलो देखते हैं। थर्ड देखो इसका 3825। तो इसके लिए जब आप फैक्टर करोगे 3825, तो आपको पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिसमें यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई हो तब तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना है, 5। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं है। 2 के बाद में टर्न किसका आता है, 3 का। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर किसी नंबर के किसी संख्या के जो नंबर आपको दे रखा है उसकी जो डिजिट है उन डिजिट का सम भी 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखो चेक करो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, और 2 कैरी ऑन किया तो 22, तो 3 7 जा 21 और 5 3 जा 15। ठीक है, अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। आप देख सकते हो कि 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है। ठीक है,
तो फिर वापस 3 से डिवाइड किया तो बेटा ये हो जाएगा 425। क्लियर। उसके बाद में देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11, मतलब अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में टर्म किसका आएगा 5 का, और 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिसकी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो देखो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। अभी भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे 17 टाइम्स, और आपको पता है कि 17 क्या है बेटा, एक प्राइम नंबर है। अगर 17 प्राइम नंबर है तो ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे आप 17 से। तो इसलिए 3825 इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अगर आप इसे पावर की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बेटा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। क्लियर है, ये आपके प्राइम फैक्टर की फॉर्म, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में ये नंबर होगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद में अगला नंबर देखते हैं। देखो ये तो हम कर चुके हैं सॉल्व, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो अगला नंबर देखते हैं 5005। ठीक है, तो देखो 5005 जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो देखो आपको पता है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है। उसके बाद में 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 10, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 5 डायरेक्ट हम डिवाइड कैसे करेंगे 5 से। जैसे ही आपने 5 से इसे डिवाइड किया तो 1001, ये 5 से डिवाइड हो गया। क्लियर। 5 के बाद में नंबर किसका आता है बेटा 7 का। ठीक है, तो देखो 7 से डिवाइड करो इसे, जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बन जा 7, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, 7 से डिवाइड ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो आप डिवाइड करोगे, 7 बन जा 7, रिमाइंडर 3, 0 कैरी ऑन किया तो 30, 7 4 जा और 28, रिमाइंडर 2, 21, 7 3 जा 21। क्लियर है, तो ये 143 टाइम्स ये 7 से क्या हो गया बेटा डिवाइड हो गया। अब 7 के बाद में टर्म किसका आता है बेटा 11 का। 7 से तो अब ये आगे डिवाइड होगा नहीं, तो 11 का टर्म आता है, तो 11 से डिवाइड करो तो बेटा 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 बन जाए 11, रिमाइंडर 3, 3 कैरी ऑन किया तो 11 3 जा 33, 13 टाइम्स ये 11 से डिवाइड हो गया। उसके बाद में वापस 13 से डिवाइड करो तो 1 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे बेटा वो होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब ये तो यही पावर की फॉर्म में होगा, तो वापस लिखो या मत लिखो एक ही बात है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट नंबर हम देखते हैं 7429। तो देखो सेम इसी की तरह होगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो थोड़ी सी आसानी होती है, थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है, बाकी और कोई वो नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो 7429। अब आप इसको जब इसके जब प्राइम फैक्टर करोगे 7429 के, तो देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 से होगा क्या, 9 और 2 11 और 4 15, तो ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 15 और 7 कितने हो गए 22, 3 से भी नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो फिर किससे होगा 5 से, तो 5 से भी नहीं होगा ये तो। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है। 5 के बाद में टर्न किसका आता है 7 का, तो 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, 7 के बाद में टर्न किसका आता है बेटा 11 का, तो 11 से चेक करते हैं। 11 6 66 और उसके बाद में कितने बचे 8 82, 11 से भी नहीं होगा। 11 के बाद में टर्न किसका आता है 13 का, तो 13 से चेक करो। 13 के बाद में टर्न किसका आता है 17 का आता है। ठीक है, तो 13 से चेक करते हैं। 13 5 जा 65, 9 91, 13 से भी नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद में टर्न किसका आएगा बेटा 17 का, तो 17 से चेक करते हैं, साइड में करके देखते हैं। 7429, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, रिमाइंडर 6, फिर उसके बाद में 2, तो 17 3 जा 51 और अब रिमाइंडर कितने बचे 11, 9 कैरी ऑन किया तो 17 7 जा 119। क्लियर है, तो ये कितने टाइम से हो गया बेटा 17 से हो गया है 437। ठीक है, ये 17 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद में 17 के बाद में टर्न किसका आता है 19 का, तो 19 से चेक करते हैं। 19 2 जा 38 और उसके बाद में कितना बचे 557, 19 से हो जाएगा ये, तो 19 से डिवाइड किया। 19 2 जा 38, सॉरी
19 टू जा 38 और 93 जा 57, 23 टाइम्स और फिर 23 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स। तो बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, देखो कितने से, 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपको जहां भी लगे ना कि यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां आप रफ वर्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप रफ वर्क करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट का, वो भी सॉल्व हो चुका है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्लियरली बोल दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन है उनका प्रोडक्ट तो एचसीएफ हो जाएगा, और कॉमन के अलावा जो बचे हुए हैं उनको भी ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी, और इसके जैसे हम कुछ एग्जांपल्स पहले कर चुके हैं, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो आंसर 2, तो 2 का फर्स्ट देखो 26 एंड 91, तो पहले 26 के प्राइम फैक्टर करो, तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर 13 टू जा 26, ठीक है, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। उसके बाद में 91, तो 91 के कितने हो जाएंगे, 91 के हो जाएंगे बेटा 7 इंटू 13, ठीक है, 7 इंटू 13। अब उसके बाद में देखो अगर आपको इसका HCF चाहिए, तो HCF का तो आपको पता है कि जो चीज कॉमन है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर बेटा कॉमन क्या है, 13 है, 13 कॉमन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। तो HCF इक्वल्स टू 13। और LCM में क्या होगा, जो कॉमन है उसको लो, उसके साथ में जो बचे हुए हैं उनको भी ले लो, तो 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा बेटा 13 टू जा 26, और 26 इंटू 7 करेंगे तो 7 6 जा 42, कैरी 4, और 7 2 जा 14, और ये 82, तो 182 इसका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 182। क्लियर है? ओके। उसके बाद में बेटा आगे देखते हैं, अगला नंबर है अपना 510 एंड 92। तो जब आप इनके HCF और LCM फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले तो आपको इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 510 के आपने प्राइम फैक्टर किए, तो पहले तो आप 2 से डिवाइड करोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 255। 255 को आप डिवाइड करोगे किससे, 3 से, 3 से डिवाइड करोगे 255 को, 3 से डिवाइड किया 255 को, तो 85 हो जाएगा। 85 को डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो आ जाएगा 17। तो ये तो हो गए 510 के प्राइम फैक्टर। उसके बाद में 92 के प्राइम फैक्टर करो, तो 92 के प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड किया 46, फिर 2 से डिवाइड किया 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पर जब आप HCF लोगे तो HCF जो कॉमन होगा वही आएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो इसका HCF तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो HCF इक्वल्स टू 2 एंड LCM इक्वल्स टू, पहले तो ये ले लो 2, उसके बाद में जो बची हुई चीजें हैं, तो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर 2 3 5 17 एंड 23, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही इसका क्या होगा बेटा, LCM होगा। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 17 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, 60 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1020। 17 6 जा कितने होते हैं, 102 होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 इंटू 23, तो फाइनली आ जाएगा बेटा 0 और 46 और ये 23, तो 23,460 ये इसका LCM आएगा। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो सेकंड का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। देखो 336 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, तो सबसे पहले तो आपने 2 से डिवाइड किया, चलो मैं इधर कर लेता हूँ इसके प्राइम फैक्टर। 336 के प्राइम फैक्टर किए, तो आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 और 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो 84, फिर 2 से डिवाइड किया 42, 2 से डिवाइड किया 21, 3 से किया तो 7, ठीक है। तो यह आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है ना, 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 7।
उसके बाद में 54 की जब आप प्राइम फैक्टर करोगे 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया तो 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9, 2 जा 27, 2 जा 54। अब इसमें से जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है एक तो 2 और एक कॉमन आ रहा है क्या 3, यही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर बाकी बचे हैं 3 तो, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ 2 और 7 बचे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है 2 और 7, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि इसका HCF आ जाएगा बेटा, HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3, यानी HCF इसका कितना आ गया 6, क्लियर, ओके। उसके बाद में अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम के लिए क्या होगा, देखो मैंने बोला आपको कि हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 2 3 4, इसका मतलब 2 की हाईएस्ट पावर 4 ले लो, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7, बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो देखो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 3 जा 189, और 189 का आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, जब आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कर दो, तो देखो प्रोडक्ट करते हैं, चलो 16 9 जा 144, कैरी 14, और उसके बाद में चलो इधर मैं साइड में कर देता हूं इसका मल्टीप्लाई, देखो 189 इंटू 16, तो 16 9 जा 144, कैरी 14, उसके बाद में 16 8 जा 128, 128 और 14 कितने हो जाएंगे 142, कैरी 14, और 16 बन जा 16 और 14 कितना आ जाएगा 3024, 3024, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है 3024, तो ये इसका क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो ये आपका बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखो बेटा आगे के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था, भाई वहां पर 2 नंबर दे रखे थे, यहाँ 3 नंबर दे रखे, नंबर चाहे कितने भी दे रखे हो प्रोसेस वही होगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका 12 15 एंड 21। तो अब देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे 12 के प्राइम फैक्टर करोगे, 12 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5, और 21 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 7। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉमन है तीनों में वो क्या है 3 कॉमन है, और अगर 3 कॉमन है तो इसका मतलब है कि इसका HCF तो क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, तो इसका HCF तो हो गया 3। और LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी बचा हुआ जो भी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर है। हाँ ये जो मैंने ऐसे जो ये किया है ये केवल समझाने के पर्पज से किया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, और 105 2 जा 210 और 420, तो फाइनली इसका 420 क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा, क्लियर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। उसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको तीनों के तीनों ही जो नंबर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं बेटा प्राइम नंबर दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो प्राइम नंबर जब भी आपको दे रखे हो ना तो एक चीज ध्यान रखना, उसका HCF तो हमेशा 1 होता है। अगर सारे नंबर प्राइम दे रखे हैं तो उनका HCF तो होगा 1, जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो फिर उसका 1 कॉमन होता है, ठीक है। और उसके बाद में एलसीएम की बात करेंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही उसका क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका HCF तो आ जाएगा बेटा, HCF तो आ जाएगा 1, और एलसीएम आ जाएगा एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वही इसका एलसीएम होगा, यानी 23 का मल्टीप्लाई जैसे आपने 17 से किया तो 17 3 जा 51, कैरी 5 और ये 39, 391 का मल्टीप्लाई करो 29 से। 29 की टेबल अगर किसी को आती हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी मुझे तो नहीं आती, ठीक है। तो 9 9 9 जा 81, कैरी 8 और 9 3 जा 27 और 8 35 इंटू 2 और 39 2 जा 78, तो 9 3 3 और 11, तो 11
1339, ये क्या होगा बेटा, इसका एलसीएम होगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो लास्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो तीनों कैसे हैं बेटा, को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर है। देखो 8, 9 और 25 ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर में भी HCF तो क्या होता है, को प्राइम अगर नंबर है तो वहां पर भी HCF तो क्या होगा, 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट होगा को प्राइम नंबर में भी। ठीक है, देखो अगर आप 8 के लिए देखोगे तो 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के प्राइम फैक्टर देखोगे तो 3 इंटू 3, और 25 के प्राइम फैक्टर देखोगे तो 5 इंटू 5। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर HCF तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो HCF 1 होता है। ठीक है, और एलसीएम की जब बात करेंगे तो एलसीएम में आप क्या करोगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 और उसके बाद में 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1800, 1800 इसका फाइनल क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद में फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोला है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, आपको दो नंबर दे रखे हैं, कौन से, 306 और 657। ठीक है, ये दो नंबर दे रखे हैं और इन दोनों नंबर का आपको HCF भी दे रखा है, तो आपको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब सीधी सी बात है, दो नंबर दे रखे हैं, HCF दे रखा है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है? ओके, फॉर्मूला आपको पता है, A इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, तो देखो फोर्थ का आंसर आप कर सकते हो कि HCF ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 9। तो A इंटू बी इक्वल्स टू HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ A कॉमा बी। क्लियर है? तो A इंटू बी करोगे यानी 306 इंटू 657 इक्वल्स टू HCF तो कितना है इसका, 9 इंटू एलसीएम ऑफ 306, 657। अब आप देख पा रहे हो ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 9 से, तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इधर किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसलिए एलसीएम ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन कितना हो जाएगा, 9। 9 से मल्टीप्लाई, सॉरी 9 से डिवाइड कर दो इनको, 9 से कैंसिल आउट करोगे तो देखो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा, सॉरी 9 3 जा 27, रिमाइंडर 3, 36, 9 4 जा 36। तो फाइनली आ जाएगा बेटा 657 इंटू 34, मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 22 कैरी 2 और 24 26 इंटू 21 कैरी 2 17 और ये 19, तो 8 3 3 2 2। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा बेटा 22338, यानी इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 22338। क्लियर है? ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि समझाने वाली कोई बात होगी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो यहाँ पर भी आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, जो हमने कल किया था ना 4 रेज़ टू पावर n, सेम उसके जैसा ही है 6 रेज़ टू पावर n। पहले मैं साइक्लिक ऑर्डर से बता देता हूँ, उसके बाद में सेम उसकी जैसी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने 4 के फैक्टर किए थे। देखो आप पहले वाली अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले वो जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि चीजें मिली हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो फिर वो समझ में नहीं आएंगी अगर पहले वाली चीजें नहीं पढ़ी हैं तो। देखो 4 के हमने प्राइम फैक्टर किए थे तो 2 इंटू 2 आया, मतलब इसमें 5 नहीं आया, और एंड 0 होने के लिए क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 में भी क्या होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यहाँ 3 आ गया लेकिन 5 तो अब भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी 0 पर एंड नहीं हो सकता। अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर की बात करूँ तो देखो 6 रेज़ टू पावर 1 करोगे 6, 6 रेज़ टू पावर 2 करोगे 36, 6 रेज़ टू पावर 3 करोगे 216,
6⁴ करोगे तो ये हो जाएगा 1296। तो कहने का मतलब है आप देख पा रहे हो, चाहे आप पावर कुछ भी रखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट तो सभी जगह क्या आ रही है, 6 आ रही है। मतलब इसका साइक्लिक ऑर्डर ये कहता है कि इसकी पावर आप कितनी भी लगाओ, चाहे इवन लगाओ चाहे ऑड लगाओ, यूनिट डिजिट तो 6 ही आनी है। तो अगर यूनिट डिजिट 6 ही आनी है तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 0 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। और लैंग्वेज एकदम सेम वही हो जाएगी जो कल मैंने उसके लिए बोली थी 4⁴n के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। बाकी लैंग्वेज एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएगी उसके जैसे ही, बस 4⁴n की जगह आपको क्या कर देना है, 6⁴n कर देना है। क्लियर? ओके। उसके बाद में देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। यानी आपको ये बोल दिया कि ये नंबर कंपोजिट है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों है कंपोजिट। अब देखो बेटा, इतना फालतू टाइम तो अपने पास है नहीं कि इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें 13 ऐड करें, सिमिलरली इन सभी को मल्टीप्लाई करें, फिर 5 ऐड करें, फिर उसके बाद में ये चेक करके बताएं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता अपने पास। हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है। देखो पहला नंबर आपको क्या दे रखा है, 7 × 11 × 13 और +13। आप मुझे एक चीज बताओ कि देखो ये तीनों नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं और ये फिर उसके बाद में ऐड हो रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि इन नंबर में और इन नंबर में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 13 कॉमन दिख रहा है। तो अगर 13 कॉमन दिख रहा है तो 13 को कॉमन ले लो। जैसे ही आपने 13 कॉमन लिया तो यहाँ रहेगा 7 × 11 × 13 की जगह क्या आ जाएगा, 1, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1। अब अंदर का मल्टीप्लीकेशन तो होने को तो 78 आएगा। देखो 11 × 7 करेंगे तो 77, × 1 करेंगे 77, +1 करेंगे 78 आएगा। हमें मतलब ही नहीं है कि अंदर का नंबर कितना आएगा, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि अगर हमने 13 को कॉमन ले लिया है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये नंबर और किसी से डिवाइड हो या ना हो, 13 से तो हो जाएगा। और 13 से डिवाइड होते ही ये कंपोजिट बन गया। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही थी कि द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली एंड आल्सो बाय एनी अदर नंबर। मतलब 1 और खुद नंबर से तो डिवाइड हो ही जाए, लेकिन साथ में किसी और नंबर से भी हो जाए। तो इस नंबर को सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा ऑब्वियस सी बात है उससे तो डिवाइड होगा ही, और 1 से भी डिवाइड होगा, ये तो हर नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 13 कॉमन लिया, 13 कॉमन लेने का मतलब क्या हो रहा है कि 13 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 13 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो आप इतना कुछ करने के बाद में क्या करोगे कि सिंस 13 is a factor of given number, therefore at least 13 is a factor of the given number hence the number is composite, देखो यहाँ पर ये 13 आपको क्या दिखाई दे रहा है, फैक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब एटलीस्ट 13 तो इसका फैक्टर है। ठीक है, आप चाहो तो ये फर्स्ट वाली लाइन इसमें से हटा भी सकते हो, थोड़ी सी लैंग्वेज चेक करने के लिए, है ना। तो देखो therefore at least 13 is a factor of the given number, hence the number is composite। 13 तो एटलीस्ट इसका नंबर है ही, है ना, 13 तो इसका फैक्टर है ही। 13 अगर इसका फैक्टर है तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर इसको देख सकते हो, देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही आप 5 को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 की जगह क्या आ जाएगा, 1। अब अंदर का नंबर क्या होगा, हमें उससे मतलब है ही नहीं, अंदर को मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना ही नहीं हमें। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर ये दिख गया कि 5 इसका कॉमन फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, तो बस 5 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, 5 से तो कम से कम डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होते ही ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये बेटा आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद में ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, और उसके बाद में हम क्लास को भी यहाँ पर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है
और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है, ठीक है, सर्कुलर रास्ता बना हुआ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया नाम की एक लड़की है जो उस पथ का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है, जबकि रवि नाम का एक लड़का है जो केवल 12 मिनट में ही उसका एक चक्कर लगा लेता है, ठीक। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उन दोनों ने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट किया, ठीक। उसके बाद में क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी उस स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस वो कब मिलेंगे। भाई दोनों की स्पीड अलग अलग है, अगर दोनों की स्पीड अलग अलग है तो वापस वो कब मिलेंगे। देखो क्वेश्चन भले ही आपको लेंदी लग रहा हो, है सिर्फ इतना सा कि आपको 12 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ और सॉरी एलसीएम निकालना है। लेकिन बात यह आ जाती है कि यहाँ पर एलसीएम निकालना ही क्यों है, ठीक है, एचसीएफ क्यों नहीं निकालना, एलसीएम ही क्यों निकालना है, बस ये अगर आपकी समझ में आ गया तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज समझना, जैसे देखो मान लो ये स्पोर्ट्स फील्ड है और ये इसके तरफ इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है बेटा, एक सर्कुलर पथ बना हुआ है, ठीक। अब इस सर्कुलर पथ पर सोनिया और रवि दोनों दौड़ते हैं। अब आप एक चीज समझो, जैसे इसने बोला है कि एट द सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी फिक्स पॉइंट पर फिक्स डायरेक्शन में फिक्स टाइम पर वो दोनों स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से रवि और सोनिया दोनों चक्कर लगाना शुरू करते हैं। रवि यहाँ से चक्कर लगाते गया और पहला चक्कर देखो, रवि के लिए अगर मैं बात करूं तो रवि के लिए और सोनिया के लिए पहले दूसरे तीसरे चक्कर में कितने मिनट का टाइम चाहिए वो चीज देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले चक्कर में रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट, और सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। दूसरा चक्कर जब कंप्लीट होगा तो रवि को 12 और 12 कितने मिनट लगेंगे, 24, और इसको कितने लगेंगे, 36। क्लियर है। तीसरा चक्कर जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसको लगेंगे 36 और इसको लगेंगे 54। अब आप एक चीज समझना, यहां पर एक नंबर आपको कॉमन दिख गया, कौन सा, 36 कॉमन दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 36 मिनट बाद में वो दोनों मिलेंगे। क्यों मिलेंगे उसका रीजन समझो। 36 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे तब तक रवि तो 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया 2 चक्कर कंप्लीट कर चुकी होगी। क्लियर है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, रवि के लिए क्या आ रहा है, 12 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 18, 36, 54, ये क्या आ रहे हैं, सोनिया के लिए 18 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो हमें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल ही तो चेक करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर है। एलसीएम क्यों निकालना पड़ा वो समझ में आया। भाई रवि के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे चक्कर जब काउंट करेंगे तो उन चक्कर्स के लिए रवि के लिए क्या आएगा, यहाँ पर 12 के मल्टीपल आएंगे, ठीक है। और सोनिया के लिए क्या आएंगे, 18 के मल्टीपल आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा मल्टीपल ले लेना है जो दोनों में कॉमन हो। वो कौन सा है, 36 है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों का मल्टीपल ले लो। ये तो मैंने समझाने के पर्पज से बता दिया, बाकी आपको यहाँ पर इसका दोनों का एलसीएम ले लेना। तो 12 के लिए प्राइम फैक्टर करोगे, बाकी लैंग्वेज वगैरह आप लिख लेना। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर कंप्लीट 1 राउंड, they started from fixed point in fixed direction at fixed time, so they will meet again at, उसके बाद में ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज ही चाहिए, लैंग्वेज ही लिखनी है, तो मैंने अभी अभी जो बोला है वीडियो को वापस रिवाइंड करें और वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 के लिए 2 × 2 × 3 और 18 के लिए 2 × 3 × 3। तो इसके लिए एलसीएम हो जाएगा बेटा, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो सबसे बड़ी पावर लेते हैं, 2 की बड़ी पावर कितनी है 2, तो 2 × 2, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 मिनट बाद में वो वापस मिलेंगे। तो लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस आफ्टर 36 मिनट they will meet at starting point। क्लियर है। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है।
तो चलिए आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं और फिर कल की क्लास में मिलते हैं। कल मैं आपको वो थ्योरम भी बताने वाला हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आप इर्रेशनल नंबर को प्रूव करते हो वहाँ पर वो इंडिविजुअली बहुत काम आती है। ठीक है, तो कल हम उसकी भी बात करेंगे और उसके साथ में ही कल हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और परसों हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेंगे। मतलब परसों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में हम कौन सा चैप्टर लें वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज फिर मैं सेकंड चैप्टर ले लूँगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश, नई जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।